हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पंजाब में सियासी हलचल के बीच राहुल गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। आधे घंटे तक मुलाकात चली। राहुल और सिद्धू की मुलाकात के बाद एक्शन में कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को समर्थकों विधायकों को लंच पर बुलाया। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस में हलचल। प्रियंका गांधी ने राहुल और सोनिया के साथ 6 बैठकें की। प्रियंका गांधी वाड्रा से उनके घर पर नवजोत सिंह सिद्धू मिले। करीब 3 घंटे तक मुलाकात चली। ट्विटर पर तस्वीर भी शेयर की। सिद्धू या अमरिंदर को नाराज नहीं करना चाहती कांग्रेस। सिद्धू को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू को बेलगाम मिसाइल कहा। बोले अपना भी कर सकते हैं नुकसान। सिद्धू ने सुखबीर को जवाब दिया, आपके भ्रष्ट बिजनेस को ध्वस्त करना मेरा मकसद। पंजाब में कलह को लेकर कांग्रेस कमेटी की भी बैठक। पंजाब में कलह पर फाइनल रिपोर्ट को लेकर बातचीत। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा यह सरकार रोजगार और दलित विरोधी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने गृह मंत्री शाह को लिखा खत। अजीत पवार और अनिल परब पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र में उठा मुस्लिमों के आरक्षण का मुद्दा। प्रकाश अंबेडकर ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में 5% आरक्षण मांगा। आयकर विभाग ने आप विधायक आतिशी को भेजा नोटिस। आतिशी का बयान, आपके बनने से पहले जमा किए गए थे पैसे। मुंबई में सीएम आवास पर महाविकास अघाड़ी की बैठक। अजीत पवार समेत कई नेता मौजूद। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प। गाड़ियों में तोड़फोड़। बीजेपी कार्यकर्ता बजा रहे थे प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के लिए ढोल। किसानों के काले झंडे दिखाने पर हंगामा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उकसाने का आरोप लगाया। कहा नारेबाजी करते हुए मंच तक पहुंचकर पथराव। फरीदाबाद के खोरी गांव में भारी बवाल। पुलिस पर गांव वालों ने पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गुरनाम सिंह चढ़नी को खोरा गांव में जाने की इजाजत मिली। अंबेडकर पार्क में होनी थी महापंचायत। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा किसानों को बदनाम करने की साजिश, ये बीजेपी की हताशा का विभत्स रूप। आंदोलनकारी किसानों को लेकर बोले सीएम खट्टर। मामले में राजनीतिक नेता दिखा रहे हैं संयम। सीमा पार की तो अच्छा नहीं होगा। पंजाब के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के घर पर किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साधु सिंह धर्मसोत ने आम आदमी पार्टी पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। कहा हम विकास का काम करना जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले को लेकर बोले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, तकनीकी इंटेलिजेंस से देना होगा जवाब। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्रोन के इस्तेमाल, बिक्री और परिवहन पर लगाई गई रोक। प्रशासन ने आदेश जारी किया। बिहार के पश्चिमी चंपारण में 8 ड्रोन के साथ 3 गिरफ्तारियां। शादी की वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की बात आई सामने। जम्मू में फिर 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन दिखा। पुलिस और सेना जांच में जुटी है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। कुलगाम में सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया। सिक्किम के नाथुला गेटोक रोड पर सेना की गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 4 जवान शहीद हुए, 2 घायल। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक हुई। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर करीब 5 घंटे तक चर्चा। मंत्री परिषद की मीटिंग से पहले मोदी कैबिनेट की भी बैठक। 6,28,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को 2 दिन के अंदर मंजूरी मिली। कैबिनेट से भारत नेट योजना को मिली हरी झंडी। 16 राज्यों में लागू होगी। खर्च होंगे 29,432 करोड़। कैबिनेट ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा की योजना को मंजूरी दी। वितरण कंपनियां घाटा कम करने के लिए योजना बनाएं। नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया एफ्स्पा। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। नारदा घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और कानून मंत्री को हलफनामा दायर करने की इजाजत दी। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को। एनएचआरसी की टीम ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सील कवर में रिपोर्ट सौंपी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्विटर पर अश्लील कंटेंट को लेकर लिया संज्ञान। 1 हफ्ते में कार्रवाई की मांग। ट्विटर प्रवक्ता का बयान, बाल यौन शोषण के लिए ट्विटर पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी। धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने वडोदरा से सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया। विदेशों से फंडिंग इकट्ठा कर उमर गौतम को भेजने का आरोप। बालाजी श्रीवास्तव बने दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। एसएन श्रीवास्तव रिटायर हुए। दिल्ली में ड्रग्स के साथ 2 अफ्रीकी नागरिक समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी। 4 किलो हेरोइन और मोबाइल फोन बरामद। अमृतसर के ब्यास में हो रही अवैध माइनिंग को रोकने पहुंचे सुखबीर सिंह बादल। कहा पुलिस पैसे लेकर करवा रही है माइनिंग। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। कल डॉक्टर्स डे के मौके पर भोपाल में डॉक्टर्स के लिए आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। राजस्थान के धौलपुर में पति ने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी का किया रेप, मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बूढ़ा सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। लाल किला हिंसा के मामले में था शामिल। दिल्ली के द्वारका में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। भाई ने अपनी बहन के पति की हत्या की। दिल्ली एनसीआर में 2 जुलाई को हो सकती है हल्की बारिश। अगले 6 से 7 दिन में आ सकता है मानसून। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा। मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश के लिए लैंड पोर्ट बनाने की मांग की। चेन्नई एयर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई की। नीदरलैंड और फ्रांस से आए पार्सल में ड्रग्स मिले। कोरोना संक्रमित ज्यादा बच्चों में नहीं दिख रहे हैं लक्षण। वीके पॉल ने कहा कम इम्यूनिटी वाले बच्चों को ही हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी।
वीके पॉल ने वैक्सीनेशन पर भी जानकारी दी। गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है कोरोना वैक्सीन, बांझपन का खतरा नहीं है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 32 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन, 73 लाख वैक्सीन अभी भी उपलब्ध है। आधार पूनावाला का बयान, वैक्सीन की आपूर्ति के लिए करोड़ों वैक्सीन की जरूरत, सभी वैक्सीन निर्माता साथ कर रहे हैं काम। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम को चिट्ठी लिखी, कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक के लिए भारत रत्न की मांग। कोविड और फ्यूचर क्लाइमेट से निपटने के लिए भारत की मदद करेगा वर्ल्ड बैंक, $500 मिलियन मंजूर किया। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,771 नए केसेस, 24 घंटे में 141 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई पुलिस ने फर्जी वैक्सीन के मामले में 9वीं एफआईआर दर्ज की है। 2 डॉक्टर्स के खिलाफ बीएमसी की इजाजत के बिना वैक्सीनेशन कैंप लगाने का भी मामला। पंजाब में ब्लैक फंगस के 37 एक्टिव केसेस, कुल 117 मरीजों में से 8 से 9 मरीज की जान गई। केरल में कोरोना के 13,658 नए केसेस आए, 24 घंटे में 142 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 4,506 नए केसेस, 24 घंटे में 113 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,797 नए केसेस, 24 घंटे में 35 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 3,382 नए मामले, 24 घंटे में 111 लोगों की मौत। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार, 4 धाम यात्रा पर लगाई थी रोक। पर्यटकों के लिए खुली चमोली की फूलों की घाटी, नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट से ही एंट्री मिलेगी। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से फिर शुरू होगी ऑनलाइन क्लासेस। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने लगाई वैक्सीन, मेदांता हॉस्पिटल में लगवाई स्पुतनिक की पहली डोज। उड़ीसा के 11 जिलों में रोका वैक्सीनेशन, कोविशील्ड की डोज की कमी की चलते फैसला। उड़ीसा में 16 जुलाई तक रहेगा आंशिक लॉकडाउन, 20 जिलों में 5% से भी कम पॉजिटिविटी रेट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नर्सिंग स्टाफ की अनिश्चितकाल हड़ताल, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुवाहाटी में वैक्सीन की कमी के चलते बंद हुए कई वैक्सीनेशन सेंटर, बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौटे लोग। कोरोना काल में राजनीतिक रैलियों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त हुआ, कहा सरकार नहीं संभाल पा रही तो कोर्ट दखल देगा। पुणे में शुरू होगा डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन। महाराष्ट्र सरकार ने कहा बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का नहीं कर सकते इंतजार। मुंबई में फर्जी वैक्सीन कैंप का मामला, आरोपी डॉक्टर को 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बंगाल में वैक्सीन की कमी, कोलकाता में दी जा रही है सिर्फ दूसरी डोज। बंगाल से छोटे राज्यों को मिली ज्यादा वैक्सीन। ममता बनर्जी का बयान, फेक वैक्सीन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है राज्य सरकार, अफवाह फैला रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना में प्रभावित हुए परिवारों के लिए योजना को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर में खत्म हुई दरबार मूव परंपरा, अफसरों को आवास खाली करने के आदेश। टूरिज्म को लेकर यूएन की रिपोर्ट, कोरोना के चलते $4 ट्रिलियन का नुकसान। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया, कहा वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी। टोक्यो में खोले गए 4 नए वैक्सीनेशन सेंटर, ओलंपिक से पहले वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर फैसला। ट्यूनीसिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस, अस्पतालों में स्टाफ और बेड की भी कमी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, पहले ही लगवा चुके हैं स्पुतनिक वी की दोनों डोज। एमआईटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया अनोखा मास्क, कोरोना संक्रमण का लगा सकता है पता। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन के लिए लोगों ने रैली निकाली, काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों ने की वैक्सीन लगवाने की मांग। बांग्लादेश में कोरोना से 1 महीने पहले 300 लोगों की जान गई, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के डिफेंस सिस्टम को बताया अमेरिका से बेहतर। इमरान खान का दावा, चीन से संबंध को लेकर पाकिस्तान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव, कहा दबाव में नहीं झुकेगा पाकिस्तान। अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान में हिंसा रोकने की अपील की, कहा बातचीत के जरिए ही समस्या सुलझाएं। अफगानिस्तान मिशन से रोमानिया के सैनिकों की वापसी शुरू, शनिवार रात तक 140 दस्ते अपने घर लौटे। इटली में पलटी प्रवासियों से भरी नाव, 7 लोगों की जान गई, 46 को रेस्क्यू किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, पिछले हफ्ते काला सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी दिखा था। श्रीलंका के डिफेंस सेक्रेटरी ने चीनी दूतावास से की बात, कहा चीनी कर्मचारी न पहने मिलिट्री जैसी यूनिफॉर्म। कैलिफोर्निया में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, 60 लोगों की गिरफ्तारी, कई देशों में करते थे ड्रग्स सप्लाई। फ्रांस में ओलावृष्टि के बाद बर्फ से ढकी सड़क, स्थानीय लोगों ने रास्ता साफ किया। डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरा रुपया, 74 रुपए 32 पैसे पर बंद हुआ। मामूली गिरावट के बाद बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 66 अंक और निफ्टी 26 अंक लुढ़का। मई में देश के 8 प्रमुख सेक्टर्स में 16.8% की तेजी आई, 125.8 रहा संयुक्त इंडेक्स। बीसीसीआई ने मिताली राज और आर अश्विन को खेल रत्न दिए जाने की सिफारिश की, खेल मंत्रालय को नाम भेजे। बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड के लिए केएल राहुल, शिखर धवन और जसप्रीत बुमराह का नाम भेजा। टोक्यो ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम, पीवी सिंधु से भी मुलाकात। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।